औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गालजी अप्रेंटिस। अगर हम गालजी अप्रेंटिस की बात करें तो हमारी बुक्स के अंदर जो इसकी डिफ़ाइन की गई है वो ये है कि सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन देता है कि गालजी अप्रेंटिस को डिस्कवर किसने किया था। अच्छा, अगर हम गालजी अप्रेंटिस की डिस्कवरी के हवाले से बात करें तो 1898 के अंदर एक अतालवी, अच्छा इटालियन कहते हैं अतालवी साइंसदान को, तो एक इटालियन फिजिशियन था जिसने 1989 के अंदर सबसे पहले जो था गालजी अपेटिस को डिस्कवर किया था। तो यही है कि यहाँ पे कहा गया कि इन 1898 1898 में इटालियन फिजिशियन, अच्छा जिसका नाम क्या था, कैमलियो गालजी। तो कैमलियो गालजी ने 1898 में इसको डिस्कवर किया था। ये एमसीक्यूज भी अक्सर आ जाती है। अच्छा, अगर हम इसकी डिफाइन करें इस गालजी अपरेटिस की, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये एक्चुअली गालजी अपरेटिस की डायग्राम है। अगर हम इसकी डिफाइन करें कि गालजी अपरेटिस क्या होता है, तो गालजी अपरेटिस दरअसल ये फ्लैटेंड, ठीक है, फ्लैटेंड सैक्स होती हैं। फ्लैटेंड कहा जाता है चिपटी, सैक्स कहा जाता है थैली। तो ये देखें, यहाँ पे देखें, जैसे कोई चिपटी कोई चीज़ हो और हैं क्या, थैलियाँ हैं, सैक्स हैं, ठीक है, फ्लैटेंड सैक्स आर कार्ड सिस्टर्निया, जिनको हम लोग किस क्या नाम लेते हैं, सिस्टर्निया का नाम लेते हैं। एक्चुअली ये एक सिस्टर्निया है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी। तो इसी तरह सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स होती हैं और इन्हीं सैक्स को, जिन्हें हम सिस्टर्निया का नाम भी देते हैं, तो ये काफ़ी सारी सिस्टर्नियाँ जब आपस में मिल जाती हैं तो तब हम इन्हें क्या नाम देते हैं, गालजी अपरेटिस का नाम देते हैं। तो दीज सिस्टर्निया स्टार्ट ओवर ईच अदर, मतलब कि ये जो सिस्टर्नी है एक दूसरे के ऊपर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये है, ये इसके ऊपर स्टार्ट है इस तरह से। तो ये एक स्टार्ट हो चुकी है एक दूसरे के ऊपर। जब स्टार्ट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, फिर इसका जो नाम है उसे हम क्या देते हैं, गालजी अपरेटिस का नाम देते हैं। अच्छा, इसकी लोकेशंस की अगर हम बात करें, डियर स्टूडेंट, हमने कहा हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं जिनके इर्द गिर्द जो है मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, वो प्रोकैरियोट्स में तो नहीं होती, यूकैरियोट्स के पास होती हैं। तो लिहाजा बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, उनके पास ये एब्सेंट होंगे क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास, क्योंकि मेम्ब्रेन्स इसकी में पाई जाती हैं, तो ये इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स के पास पाई जाएंगी। अब यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, प्लांट्स भी यूकैरियोट्स होते हैं और एनिमल्स भी हैं यूकैरियोट्स होते हैं। तो लिहाजा एनिमल्स के पास भी और प्लांट्स के पास भी ये पाई जाती है। इसके बाद इसका जो फंक्शंस है, अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें तो डियर स्टूडेंट, ये मॉडिफाइड करती है प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर था, अगर आपने नहीं देखा तो आप उस प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर हमने देखा था कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है ये इन्वॉल्व था प्रोटीन्स की तैयारी के अंदर। इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद थी और प्रोटीन जो थी वो क्या कर रही थी, राइबोसोम्स थी जो प्रोटीन्स तैयार कर रही थी। तो ये जो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आ रही होती हैं, उन प्रोटीन्स को मॉडिफाइड करता है, मॉडिफाइड मतलब इनमें रद्द बदल करता है कौन, यही हमारे पास कौन, गाल्जी एपेटिस। उसके अलावा एंड पैक्ड देम इनटू मेम्ब्रेन्स बॉन्डेड सैक्स व्हिच आर कॉल्ड गाल्जी वेसिकल्स। और वो जो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आ रही हैं उनको एक तो पैक्ड कर देता है, पैक्ड करने के किस में करता है, ये मेम्ब्रेन्स बॉन्डेड एक वेसिकल सैक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं, थैलियाँ, ये आपको नज़र आ रही हैं ये वाली, ठीक है। अब ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं गाल्जी वेसिकल्स, ठीक हो गया ये वाली। तो ये क्या करता है कि जो प्रोटीन्स आ रही हैं उन प्रोटीन्स को एक मेम्ब्रेन्स में लिपटी हुई ऑर्गेनेलिस के अंदर पैक कर देता है। पैक करने के बाद जब ये पैक हो जाती हैं तो तब हम उस गाल्जी जो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स है उसे हम क्या नाम देते हैं, गाल्जी वेसिकल्स का नाम देते हैं, जिसके अंदर क्या पैक्ड है, प्रोटीन। अच्छा, इसके बाद जो इसका दूसरा फंक्शन है, दीज सैक्स, ठीक है, आर केप्ट इन सेल्स। बाज़ का क्या होता है कि ये जो सैक्स बनी हैं, ठीक है, या तो इन सैक्स को सेल्स के अंदर ही रखा जाता है या फिर क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्टेड इनटू एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेशन, या फिर सिक्रेशंस की शक्ल के अंदर, सिक्रेशंस कहते हैं फ्लूइड की शक्ल के अंदर, ठीक है, सेल्स के
बहर जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन्हें गाजी वेसिकल्स को। अच्छा, इसके अलावा एक बॉक्स है आपकी किताब के अंदर कि 1906 के अंदर 1966 के अंदर 1906 के अंदर कैमिलियो गाल्जी को जो है नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। अब ये जो नोबेल प्राइज़ है ये एक आलमी इंटरनेशनल किस्म का एक बहुत बड़ा अवार्ड है और साइंसदानों को दिया जाता है जो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। तो 1906 के अंदर जो गाल्जी था उसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड की वजह से। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद काफ़ी है कि आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।